नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। देखिएगा, सिस्टम कमज़ोर होकर अब हरियाणा के मध्य क्षेत्रों और ट्रफ लाइन के ऊपर बना हुआ है। यानी ट्रफ लाइन है जो कि उत्तरी राजस्थान से होते हुए हरियाणा तक जा रही है। इसके प्रभाव से कुछ भागों पर आज बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। सुबह से बरसात की गतिविधियां हो रही है और उत्तरी राजस्थान के कई इलाके हैं जिन विभागों में 2 जिलों में सिर्फ गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, इन जिलों में बरसात की संभावना बनी हुई है। और पंजाब के भी दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में बरसात की संभावना है। हरियाणा में पश्चिम से लेकर पूर्व तक बरसात की संभावना बनी हुई है, लेकिन ज़्यादा संभावना आज पश्चिमी इलाकों में है और कुछ उत्तरी भागों पर भी बरसात की संभावना बन सकती है। ये सर्कुलेशन है और कमज़ोर होता हुआ कल भी इसका असर देखने को मिलेगा। यानी 20 सितंबर को भी यहाँ पर असर रहेगा और 21 सितंबर से यहाँ से मौसम शुष्क होना शुरू हो जाएगा मैदानी क्षेत्रों से। लेकिन देखिए, कल 20 सितंबर से यहाँ पर बरसात बढ़ना शुरू हो जाएगी। मध्य भारत में फिर से बरसात बढ़ना शुरू हो जाएगी। दक्षिणी भारत में फिर से बरसात में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। बंगाल की खाड़ी, नया सिस्टम जन्म होगा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में, और यही सिस्टम पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात तक जाने की संभावना नजर आ रही है और एक साइक्लोन जैसा सिस्टम बनने की संभावना बन रही है। यानी डीप डिप्रेशन तक जाने वाला कैटेगरी वाला, डीप डिप्रेशन की कैटेगरी वाला या फिर चक्रवाती तूफान वाला एक सिस्टम बन सकता है। मौसम की मैं बात करूं, आज किस प्रकार से मौसम रहता है। आज तो लगभग मैं जब वीडियो बना रहा हूँ लगभग दोपहर हो चुकी है, 12 बज गए हैं। तो आज देखिएगा तो आज का लगभग कई जगहों पर मौसम गलत भी हो सकता है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा में और कुछ उत्तरी राजस्थान के इलाके ना, यहाँ पर सुबह से बरसात की गतिविधियाँ हो रही है। हल्की बरसात की बूंदाबांदी यानी झड़ी जैसा मौसम बना हुआ है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू में, और इधर पंजाब में बरसात की संभावना बनी हुई है। फाजिलका, मुक्तसर, मानसा में बरसात की संभावना है। सिरसा, फतेहाबाद, नूह, पलवल, मेवात के ऊपर भी बरसात की संभावना है। लेकिन हिसार में बरसात की संभावना है। रोहतक, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली, यहाँ पर बरसात की संभावना है। कुरुक्षेत्र तक बरसात की संभावना है और उत्तरी भागों में भी हल्की बरसात हो सकती है। पंजाब में पश्चिमी इलाकों में बरसात होगी, पूर्वी इलाकों में कम बरसात की संभावना है, लेकिन बरसात की तो संभावना रहेगी पंजाब, हरियाणा में लगभग सभी क्षेत्रों में। बादल छाए हुए यहाँ पर, और उत्तर पूर्वी राजस्थान का इलाका सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली के आसपास क्षेत्र है वहाँ पर। और देखिएगा तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास क्षेत्र है। गंगापुर सिटी, डी के खेरतल, कोटपुतली के आसपास क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना है। जयपुर और गंगापुर सिटी के आसपास भी बरसात की संभावना बन सकती है, लेकिन कोटा संभाग, उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग मुख्यतः मौसम शुष्क भी रह सकता है। लेकिन यहाँ पर भी बादल पहुंचेंगे, यानी जोधपुर संभाग और पाली संभाग के ऊपर पहुंचने की संभावना है, जो कि आज नहीं है, थोड़ी सी कल संभावना बनेगी यहाँ पर, जिसमें जोधपुर और पाली और उदयपुर, भीलवाड़ा और कोटा, ये संभाग है ना, ये बरसात कल से देखने की संभावना नजर आ रही है। कुछ भागों पर हल्की तो कुछ भागों पर मध्यम दर्जे की बरसात हो सकती है। और जाते जाते मानसून अच्छी बरसात करवाता जा रहा है, लेकिन इसके बाद में जाएगा मानसून नहीं। अगर उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों से मौसम शुष्क हो जाएगा तो मध्य भारत और पूर्वी भारत में लगातार बरसात रहेगी और यहाँ पर बरसात में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। लगातार ये पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ती रहेगी ये सिस्टम। और 24-25 सितंबर के आसपास फिर से उत्तर भारत की तरफ एक नया वेदर सिस्टम बढ़ रहा होगा और इसके प्रभाव से उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में फिर से बरसात की संभावना है। पूर्वी इलाकों में देखिएगा तो पूर्वी इलाकों में 19 सितंबर आज बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल कम ही बरसात की संभावना है। पश्चिमी बंगाल में कई जगहों पर आज भारी बरसात हुई है, लेकिन ज़्यादा बरसात की तो संभावना नहीं थी। पश्चिमी बंगाल में 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना, नदिया के क्षेत्र है, कोलकाता के क्षेत्र है, हुगली, हावड़ा के क्षेत्र है, वहाँ पर साथ साथ में पुरुलिया के आसपास, बांकुड़ के आसपास क्षेत्र है, बीरभूम के आसपास क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना बनी हुई है। और नदिया के आसपास, मुसरीदपुर के आसपास की क्षेत्र है, वहाँ पर दक्षिणी दांसपुर, उत्तरी दांसपुर तक भी हल्की बरसात की संभावना है। उत्तरी भागों में विशेष तौर से जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कपिंगलोंग और कुछ बिहार के आसपास क्षेत्र है, अलीपुरद्वार की क्षेत्र है, वहाँ पर मौसम शुष्क रहने वाला है। पश्चिम बंगाल में, बिहार में बरसात की संभावना नहीं है। झारखंड में कोई भी विभागों पर बरसात की संभावना नहीं बनती हुई नजर आ रही। अगर यहाँ पर बादल बन गए तो लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकती है, क्योंकि लगातार नमी की हवाएं यहीं से होकर आगे बढ़ रही है उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों की तरफ। उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये राज्य बरसात देखेंगे, इनके दक्षिणी इलाके हैं, वहाँ पर बरसात होगी। रायपुर से जो भी दक्षिणी क्षेत्र है, जिसमें सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर के आसपास की तरह, वहाँ पर बरसात की संभावना है। और नारायणपुर तक बरसात की संभावना अच्छी खासी बनने वाली है और रायगढ़ तक बरसात की संभावना। और देखिएगा तो ये जो दक्षिणी उड़ीसा और दक्षिणी पश्चिमी उड़ीसा का इलाका है, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना बनी रहेगी। और लगातार ये सिस्टम देख रहे हैं ना, अंडमान और निकोबार द्वीपों के आसपास, यही सिस्टम धीरे धीरे बढ़ता हुआ यहाँ पर पहुँच जाएगा कल तक, यानी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तक पहुंच जाएगा और इसका प्रभाव भी यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगा।
विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा आज से यहाँ पर बरसात बढ़ रही है। लेकिन विदर्भ में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी बरसात की संभावना बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में आज कम बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश में उत्तरी भागों में कुछ भागों पर हल्की बरसात हो सकती है, दक्षिणी भागों में भी कई जगहों पर हल्की बरसात हो सकती है। अधिकतर मौसम शुष्क भी रह सकता है, ऐसा भी संभावना बनी हुई है। लेकिन कल से यहाँ पर मौसम बदलेगा। गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत में लगभग कर्नाटक को छोड़कर केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र है और तेलंगाना का क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने वाला है। कर्नाटक में कुछ भागों पर हल्की बरसात होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। यह है 20 सितंबर का प्रेडिक्शन। 20 सितंबर को जो उत्तर भारत के ऊपर, हरियाणा के ऊपर जो सर्कुलेशन होगा वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर बादल बनेंगे, कई जगहों पर बूंदाबांदी या फिर लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर बरसात हो सकती है। लेकिन ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं है। हर इक्का दुक्का क्षेत्रों पर हल्की बरसात होगी, कहीं पर फुहारे पड़ गई, ऐसी बरसात हो सकती है। लेकिन ज़्यादा बरसात की संभावना यहाँ पर नहीं है। ज़्यादा बरसात की संभावना देखिए तो भारत के दक्षिणी पूर्वी इलाकों में देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र में बरसात होगी। यहाँ पर विदर्भ, मराठवाड़ा, जहाँ पर अकोला, वर्धा, यवतमाल, चंद्रपुर के आसपास क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना है। गोंदिया के आसपास, वर्धा के आसपास क्षेत्र है, वहाँ पर अच्छी खासी बरसात की संभावना है। और मराठवाड़ा में बरसात की संभावना, मध्य महाराष्ट्र में बरसात की संभावना है। कोंकण, गोवा तक बरसात बढ़ना शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश से लगभग मौसम शुष्क सा ही हो जाएगा। केवल पूर्वी इलाकों में और कुछ दक्षिणी इलाकों में ही बरसात की संभावना है। तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्यों से सटे हुए इलाके ना, वहाँ पर ही बरसात की संभावना है। झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, इन भागों में बरसात की संभावना है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों में बरसात की संभावना बन रही है। और इसी के साथ साथ में देखिए तो कुछ दक्षिणी राजस्थान के ऊपर ना, उदयपुर संभाग है, भीलवाड़ा संभाग है, वहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकती है और बरसात की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है 20 सितंबर को। लेकिन 20 सितंबर को एक बड़ा फैक्टर ये भी काम करेगा कि जोधपुर संभाग और पाली संभाग के ऊपर भी कुछ बादल पहुंचेंगे और वहाँ पर हल्की लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में बरसात की गतिविधियां होने की संभावना बन सकती है। ज़्यादा संभावना बरसात की तो नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की बरसात कहीं कहीं पर हो सकती है, ऐसी संभावना है। उत्तर प्रदेश में मौसम लगभग शुष्क रहेगा, गुजरात में लगभग मौसम शुष्क रहेगा और दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु में मौसम शुष्क रहेगा। कर्नाटक में बरसात की संभावना रहेगी, तेलंगाना में बरसात की संभावना रहेगी, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में बरसात रहेगी, लेकिन दक्षिणी भागों में रायलसीमा में मौसम शुष्क रहने वाला है। 21 सितंबर की मैं मौसम की बात करूँ तो सबसे बड़ा सिस्टम रहेगा, यहाँ पर लगभग बनना शुरू भी हो जाएगा और वो जो सिस्टम मैंने यहाँ पर दिखाया था वो सिस्टम यहाँ तक पहुँच जाएगा लगभग। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ऊपर नया सिस्टम डेवलपमेंट होगा और एक सिस्टम यहाँ पर विलय भी हो जाएगा, यानी दो सिस्टम एक साथ में मिल जाएंगे और बरसात की संभावना मध्य भारत तक काफ़ी ज़्यादा करवा सकते हैं। महाराष्ट्र में बरसात की संभावना है, उत्तरी कर्नाटक में, तेलंगाना में, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यहाँ तक बरसात की संभावना रहेगी। और मध्य प्रदेश में कुछ पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना है और कुछ पश्चिमी इलाकों में भी बरसात बढ़ सकती है, लेकिन ज़्यादा पश्चिमी इलाकों में बरसात नहीं बढ़ने वाली है 21 सितंबर को। 22 सितंबर को ज़्यादा बरसात बढ़ने की संभावना है पश्चिमी इलाकों में, लेकिन फिर भी संभावना है। वेदर मॉडल जता रहे हैं बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है। कुछ पूर्वी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी हल्की बरसात हो सकती है। गुजरात में भी लगभग मौसम शुष्क रहने वाला है। राजस्थान में लगभग मौसम शुष्क रहेगा, केवल दक्षिणी पूर्वी इलाकों को छोड़कर। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। बिहार और झारखंड, यहाँ पर बरसात बढ़ रही है और पश्चिमी बंगाल में लगभग एक समान ही बरसात होने की संभावना है, हल्की बरसात की संभावना है। कई जगहों पर मध्यम दर्जे की बरसात हो सकती है। जो 24 परगना है, दक्षिणी 24 परगना और उत्तरी 24 परगना, वहाँ पर इस प्रकार की संभावना बन सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में देखिए तो पूर्वोत्तर राज्यों में दक्षिणी इलाकों में बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र है जहाँ पर और महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाके में, वहाँ पर भी बरसात की संभावना अच्छी खासी बनी रहेगी। 22 सितंबर को देखिएगा मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना है, छत्तीसगढ़ में बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश का उत्तरी इलाका छोड़कर जो ग्वालियर संभाग है, जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदरूनी हिस्सों तक आया हुआ है, वहाँ पर बरसात की संभावना कम है। इधर मंदसौर और नीमच के क्षेत्र है, वहाँ पर भी बरसात की संभावना कम है। धार, झाबुआ के आसपास क्षेत्र, अलीराजपुर के आसपास क्षेत्र है और वहाँ पर बरसात की संभावना कम है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में बरसात की संभावना अच्छी खासी बनेगी। उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यहाँ पर देखिएगा तो तेलंगाना में बरसात की संभावना, आंध्र प्रदेश में रायलसीमा तक बरसात बढ़ रही रहेगी और कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों में, महाराष्ट्र में लगभग विदर्भ से लेकर कोंकण गोवा तक हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। झारखंड, पश्चिमी बंगाल और बिहार के भी दक्षिणी क्षेत्रों में बरसात बढ़ना शुरू हो जाएगी। पर्वत राज्यों के दक्षिणी इलाकों में बरसात बढ़ेगी, उत्तरी भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन सकती है। उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, उत्तर प्रदेश में भी लगभग मौसम शुष्क ही रहने वाला है। और देखिएगा तो
23 सितंबर से बरसात का बेल्ट धीरे धीरे कर पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ पड़ेगा, उत्तराखंड की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा तो 23 सितंबर को इस प्रकार की प्रेडिक्शन रह सकती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी इलाकों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र है और तेलंगाना के क्षेत्र है। रायलसीमा आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग है। कर्नाटक के दक्षिणी इलाकों तक भी हल्की से मध्यम वर्षा रहेगी। केरल और तमिलनाडु को छोड़ दें तो दक्षिणी भागों में केवल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में ज़्यादा बरसात की संभावना बन सकती है। पूर्वी भारत में भी बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में बरसात की संभावना बन रही है और पूर्वी भारत के जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का इलाका है वहाँ पर भी बरसात की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे बरसात बढ़ना शुरू होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। केवल राजस्थान के पूर्वी इलाकों में बादल पहुंचते रहेंगे और बरसात की संभावना तो नहीं है। दिल्ली में मौसम शुष्क रहेगा, गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर भारत के जो पहाड़ी इलाके हैं, उत्तराखंड को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क ही रहने वाला है। देखिएगा तो 24 सितंबर से बरसात में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बरसात बढ़ रही है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और संसद में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान तक बरसात पड़ रही है। मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी भाग है, जो ग्वालियर संभाग का इलाका है, वहां पर भी बरसात बढ़ना शुरू हो जाएगी। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा यहाँ पर तो बरसात जारी रहेगी। गुजरात में भी कुछ पूर्वी इलाकों में बरसात बढ़ जाएगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात बढ़ने के साथ साथ में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कुछ दिल्ली तक भी बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बादल बना शुरू हो जाएंगे 24 सितंबर से। पूर्वी भारत में बरसात की संभावना, मध्य भारत में बरसात की संभावना, दक्षिणी भारत में केवल कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन राज्यों में बरसात की संभावना और केरल, तमिलनाडु में कम बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बरसात रहेगी और 25 सितंबर को देखिएगा किस प्रकार से बरसात बढ़ जाएगी। आप देखेंगे तो 25 सितंबर को एक धीरे धीरे करके मैंने बताया ना पहले वीडियो में कि चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है। अब ऐसा सिस्टम यहाँ पर उभर सकता है बंगाल की खाड़ी में और उसी के प्रभाव से देखिए तो बरसात की संभावना किस प्रकार से बनती हुई नजर आ रही है। ये वेदर मॉडल है, ये वेदर मॉडल लगातार चेंज होते आ रहे हैं तो चेंज हो भी सकता है। 25 सितंबर को देख सकते हैं यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में बरसात दिखाई दे रही है, पूर्वी इलाकों में बरसात दिखाई दे रही है, मध्य भारत में बरसात दिखाई दे रही है, कुछ दक्षिणी भारत के इलाके वहाँ पर भी बरसात दिखाई दे रही है। केवल केरल और तमिलनाडु को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में बरसात की संभावना बनी हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ में देखिएगा तो ये है 26 सितंबर का प्रेडिक्शन। इसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र यहाँ पर भारी बरसात दिखाई जा रही है। मध्य प्रदेश में, विदर्भ, मराठवाड़ा में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन इलाकों में, पूर्वी भारत में और उत्तर प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाके, पहाड़ी इलाके, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख इन भागों में बरसात की संभावना भी दिखाई दे रही है। कुछ राजस्थान के पूर्वी इलाकों, कुछ राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों तक बरसात पहुंचने की संभावना बन रही है। गुजरात में भी देखिए तो गुजरात में बरसात की संभावना है नजर आ रही है। इस वेदर मॉडल के मुताबिक ये वेदर मॉडल चेंज हो सकता है। 26 सितंबर का वेदर मॉडल है। यह है 27 सितंबर का वेदर मॉडल। इसमें देखिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोंकण, गोवा और गुजरात के ऊपर भारी बरसात दिखाई जा रही है। ये शायद चेंज होने वाली है। अगर इस प्रकार की संभावना बने तो यहाँ पर अरब सागर में शायद बड़ा सिस्टम उभर सकता है, लेकिन वेदर मॉडल इसके उल्ट दिखा रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में सिस्टम उभरेगा। वो सिस्टम 26-27 सितंबर के आसपास यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से होते हुए मध्य प्रदेश और गुजरात की तरफ आएगा। तो वैसा ही लग रहा है, शायद गुजरात की तरफ सिस्टम आने की वजह से यहाँ पर ऐसी संभावना बन सकती है। महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, पूर्वी राजस्थान में और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में, पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है। उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्के तो कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे के शावर हो सकते हैं, लेकिन बरसात की ज़्यादा संभावना नहीं है यहाँ पर। इसी के साथ में देखिएगा तो 28 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रहेगा। आप देख सकते हैं कि बरसात का बेल्ट किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाके, विदर्भ, मराठवाड़ा के उत्तर पश्चिमी इलाके, मध्य प्रदेश और पूर्वी गुजरात का इलाका, कुछ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का इलाका और संसद में छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना किस प्रकार की नजर आ रही है कि भारी से बहुत भारी बरसात यहाँ पर होने जा रही है। पूर्वी भारत में बरसात की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ साथ में मैदानी क्षेत्रों में भी बरसात बढ़ सकती है। अगर ये बारिश का बेल्ट यहाँ पर है तो ये इस प्रकार से चेंज हुआ, इसका ट्रैक चेंज हुआ, इस सिस्टम का ट्रैक थोड़ा बहुत ही चेंज हुआ, थोड़ा बहुत ही ये उत्तर दिशा की तरफ खिसका राजस्थान तक पहुँचा या राजस्थान के पूर्वी इलाकों में इसकी दाखिल हो गई, ये दाखिल हुआ सिस्टम, तो मैदानी क्षेत्रों में भी बरसात बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर क्योंकि चेंज होने की आशंका काफ़ी ज़्यादा है,
ये चेंज भी होगा, इसका ट्रैक भी चेंज हो सकता है। क्योंकि लगातार आपने 2 सिस्टम देखे हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के ऊपर आकर कमज़ोर पड़े, तो शायद ये सिस्टम भी यहाँ पर इस प्रकार से रिकवर कर सकता है ना, लग रहा है, अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सिस्टम होगा, मजबूत सिस्टम होगा, डीप डिप्रेशन के रूप में होगा, तो ये सिस्टम यहाँ से सीधे सीधे निकलता हुआ गुजरात की तरफ निकलेगा। क्योंकि अगर बड़ा सिस्टम होता है तो वो मुड़ता कम है, बहुत ही चांस कम होते हैं कि उसको रिकवर करने के। लेकिन अगर कमज़ोर सिस्टम जिसमें डिप्रेशन होता है, लो प्रेशर, वेलमार्क लो प्रेशर एरिया होता है, वो रिकवर कर जाता है, अपनी दिशा परिवर्तन कर लेता है। लेकिन डीप डिप्रेशन के बाद में जो साइक्लोन बनते हैं ना, वो अपनी दिशा खुद ही तय करते हैं। एक दिशा में जो चल पड़ते हैं तो वहाँ पर काफ़ी अधिक गति से चलते हैं और उसी दिशा में चलते रहते हैं। बहुत सी बार आपने देखा होगा कि प्रेडिक्शन होता है कि इस प्रकार से साइक्लोन का ट्रैक होगा। बंगाल की खाड़ी में कई बार ये ऐसे ऐसे ट्रैक बताए गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब ये बढ़ना शुरू करता है पूर्वी दिशा की तरफ, तो पूर्वी दिशा की तरफ ही बढ़ता है। और चक्रवाती तूफान अगर पूर्वी भारत में दाखिल हो, जिसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश की तरफ आता हुआ दिखाई दे, तो वो सिस्टम कई बार दिखाए जाते हैं। पहले वेदर मॉडल दिखाते हैं कि इस प्रकार से रिकवर कर सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है, सीधा ही निकल जाता है वो, सीधा यहाँ पर आंध्र प्रदेश उत्तरी भागों पर और उड़ीसा के ऊपर आ जाता है सिस्टम। बहुत बार होता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिमी बंगाल में बहुत ही कम चांस बने रहते हैं कि यहाँ पर सिस्टम का अटैक हो, लेकिन उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग है, यहाँ पर ज़्यादा खतरा बना रहता है चक्रवाती तूफानों का। इसके विपरीत यानी ये बंगाल की खाड़ी के विपरीत अरब सागर में कुछ और ही स्थितियाँ उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है जब सिस्टम बनता है। अरब सागर में पता नहीं चलता कि सिस्टम कहाँ पर जाएगा। भारत की तरफ तो सिस्टम कम ही आते हैं, अमूमन 10 में से लगभग 2-3 आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सिस्टम पाकिस्तान और ईरान और ओमान की तरफ चले जाते हैं रिकवर करते हुए, जो कि भारत के मानसून के लिए काफ़ी खतरा बनते हैं। लेकिन अगर ये सिस्टम भी अरब सागर में बने, तो अरब सागर में बनकर सिस्टम गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ आगे बढ़े, तो इसका प्रभाव उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों तक भी रहता है और गुजरात और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा भारी बरसात देते हैं। और अगर यहाँ से बरसात के वाले सिस्टम बनेंगे ना अरब सागर में, तो उसका उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र राजस्थान में ना सबसे ज़्यादा बरसात की गतिविधियाँ होती हैं। लेकिन राजस्थान में जो बंगाल की खाड़ी में उठकर सिस्टम आते हैं ना, उसमें से बहुत ही कम राजस्थान में नमी पहुँच पाती है उत्तर पश्चिमी इलाकों में। तो राजस्थान के लिए तो ये अच्छा रहता है कि अगर अरब सागर वाला सिस्टम गुजरात के ऊपर आ जाए, पश्चिमी राजस्थान के ऊपर आ जाए, तो पश्चिमी राजस्थान तक अच्छी खासी बरसात देता है। और बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम राजस्थान के पूर्वी इलाकों तक ही बरसात देता है और हरियाणा के दक्षिणी पूर्वी इलाकों तक बरसात देता है। इसका सबसे बड़ा कारण है, आपको बताऊं तो अरावली रेंज, जो कि ये डिसाइड करती है, मौसम को डिसाइड कर देती है। राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में डेजर्ट है, यानी थार रेगिस्तान है, और गुजरात के कच्छ और भुज के आसपास भी यहाँ पर बस लगभग सुनसान एरिया है, यहाँ पर भी रेगिस्तान का इलाका भी बना हुआ है, कच्छ का रण है। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर ये ज़्यादा प्रभाव राजस्थान के मौसम में डालती है अरावली पर्वतमाला। लेकिन हरियाणा में इसका पैचेज में पहाड़ है, लेकिन राजस्थान में लगातार इसकी अरावली रेंज की पहाड़ियाँ काफ़ी मजबूत है, काफ़ी ऊंचाई पर है। तो मानसून की हवाएं यहाँ से पूर्वी राजस्थान तक भारी बरसात देती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में बहुत ही कम बरसात हो जाती है। इस बार तो अच्छी हुई है, लगातार हमने देखा है कि राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में बहुत ज़्यादा बरसात देखने को मिल रही है। अभी भी पश्चिमी राजस्थान में सामान्य से लगभग 250% अधिक बरसात दिखाई जा रही है, यानी आंकड़ों के मुताबिक। पूर्वी राजस्थान में अभी थोड़ी सी कमी बनी हुई है। हाँ, अगर पूर्वी राजस्थान में अच्छी खासी बरसात हो तो उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान तक भी बरसात पहुंचती है अच्छी खासी। बहुत सी बार ऐसा हुआ है। पंजाब में देखें तो पंजाब में लगभग 28 से 25% बरसात में कमी बनी हुई है, और इधर बिहार में भी बरसात में कमी बनी हुई थी, वो थोड़ी थोड़ी भरपाई होती हुई दिखाई दे रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में और मौसम संबंधी जानकारी में अभी बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक करना और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना। और साथ साथ में मैं एक और आपको एक लिंक देता हूं, उस लिंक के ऊपर जाकर आप उस पेज को रिपोर्ट करना, क्योंकि वो पेज मेरा था पहले और उसके बाद में वो हैक हो गया। हैक होने के बाद में वहां पर गलत जानकारियां दी जाने लगी और मेरे इमेज को खतरा बना हुआ है। तो इसलिए आप उस पेज को लिंक के ऊपर जाकर आप क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के साथ साथ में वहाँ पर रिपोर्ट कीजिएगा कि ये पेज गलत है या फिर फेक आईडी है ये। तो
शायद वो पेज मुझे वापस मिल सकता है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद।